नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं राकेश अचल। पिछले 2-3 दिनों से देश में बहुत कुछ घटा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं आप तक पहुंच नहीं पाया उन मुद्दों को लेकर के। लेकिन आज जो हुआ उसको लेकर के आपसे बातचीत किए बिना मुझसे रहा नहीं है, इसलिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपको याद है कि चक्षुदर्शी ऐसे किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहता जिस पर कि मुख्य जो धारा का मीडिया है बात करने से कतराता है। आज का मुद्दा यह है कि भारत की सरकार पहलगांव हत्याकांड के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाय अचानक जाति जनगणना का मुद्दा, जाति जनगणना का राग छेड़ने पर बेबस क्यों हो गई। ऐसी क्या वजह थी कि जाति जनगणना सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, बजाय इसके कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई करे। भारत सरकार ने, आपने देखा कि पहलगाम हत्याकांड के बाद हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा छोड़कर बीच में भारत लौटे। उन्होंने उच्च स्तरीय बातचीत की, फिर बाद में सेना के तीनों जो प्रमुख होते हैं उनके साथ बातचीत की, सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की, और अंत में कोई कार्रवाई न करते हुए गेंद उठा करके सेना के पाले में डाल दी कि आपको जब उचित लगे तब आप जैसा चाहें कार्रवाई करें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत में इस तरह की कोई नज़ीर नहीं है कि भारत की सरकार ने अपने सेना प्रमुखों से कहा हो कि आप जब चाहें तब कार्रवाई करें। भारत में सेना स्वविवेक से काम नहीं करती, भारत सरकार के निर्देशों पर काम करती है। भारत ने जितने भी युद्ध लड़े, चाहे चीन के खिलाफ लड़ा हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा हो, उन युद्धों में उसको जो कमान है, उसका जो निर्देशन है, भारत की सरकार ने ही किया है। भारत सरकार ने जब कहा युद्ध करिए तो युद्ध हुआ। लेकिन ये पहला मौका है कि जब सरकार कह रही कि आप फैसला कर लीजिए। पिछले जो आपको याद है कि जो पुलवामा कांड देश में हुआ था, तो आनंद फानंद में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी। देश को उसका पता सुबह अर्ली मॉर्निंग मीडिया से पता चला था कि स्ट्राइक हो गई। आपने उस समय बिल्कुल वक्त हाथ से नहीं जाने दिया, और आज आप जब पूरा देश जख्मी हालत में बैठा है पुलवामा के बाद से, आपने बजाय मरहम लगाने के, तात्कालिक कार्रवाई करने के, गेंद को सेना के पाले में डाल दिया। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। मेरे ख्याल से 100% राजनीति है। देश की सरकार पुलवामा और पहलगाम के जो हादसे हैं उनको अलग अलग नज़रिए से देखती है, उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। इस समय सरकार के लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर पाकिस्तान से हमला या बदला लेना नहीं है, उस पर हमला करना नहीं है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में, फहरिस्त में सबसे ऊपर बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब आप खुद तय करिए कि आपकी सरकार क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है। ये निर्णय जाति जनगणना का कोई नया मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मुझे तो याद आता है कि लोहिया जी के समय से चर्चा में है। लेकिन हाल के दिनों में, पिछले जो आम चुनाव हुए और जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया, और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जो आरजेडी है और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में के गठबंधन में शामिल जेडीयू है, इन दोनों की सरकार ने बिहार में जाति जनगणना करके दिखा दी थी, और आश्वासन भी दिया था कि लोगों को अब इसके अनुसार जो गणित आया है, जो आंकड़े आए हैं, लोगों को आरक्षण, लाभ, सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर आ गया है, अब मतदाता को फैसला करना है। उसका मौका है कि सरकार के किए गए जो पुराने जो वादा खिलाफी है उसका हिसाब मांगे, या सरकार को माफ़ कर दे, दया कर दे कि इस समय सरकार पुलवामा के बाद पहलगांव के हादसे से घिरी हुई है। तो ऐसे में सरकार ने बहुत हिकमत अमली से ये जो मुद्दा विपक्ष के हाथ का सबसे बड़ा झुंझुना था, उसको हड़पने की कोशिश की है।
और जैसे एक अंधों का हाथी होता है उसकी तरह बीच में समाज के देश के बीच में छोड़ दिया गया। अब आप अटकलें लगाते रहिए कि हाथी का आकार कैसा होगा, यानी इस जाति जनगणना का आखिर होगा क्या। जाति जनगणना ऐसा झुंझुना था कि जिसकी खनक से पूरा देश जागृत सा हो गया था, और उसको देखते हुए कांग्रेस के और विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को छीना जाना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करने के बजाय कांग्रेस से हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश में मुद्दा तो छीन लिया, और जाहिर है कि कांग्रेस हतप्रभ भी होगी, कांग्रेस के साथी भी हतप्रभ होंगे। कांग्रेस को तो सशक्त समर्थन भी देना पड़ा। राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार एक डेडलाइन बताए। अब सरकार के पास कोई डेडलाइन हो तो वो उन्हें बताए। आरजेडी वाले खुश हैं कि ये मुद्दा तो लालू यादव जी के ज़माने का है, तो सरकार को झुकना पड़ा। वो गलत फहमी में है। अखिलेश यादव को ये गलत फहमी हो रही है कि ये लड़ाई उनकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी जीत है। मेरे ख्याल से ये कुछ भी ऐसा नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि ये भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की एक साझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देश को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, और देश लगातार इस भ्रम का शिकार होता रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक का जो राजनीति का खेल खेला है उसमें एक के बाद एक तुरपें निकाल करके हमेशा रखी हैं, और उसका लाभ भी हुआ है। एक मुद्दा अगर हावी होता है तो दूसरा मुद्दा ले आते हैं, दूसरा मुद्दा हावी होता है तो तीसरा मुद्दा ले आते हैं। कभी संयोग से ऐसा होता है, कभी रणनीति से ऐसा होता है। अभी जब देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के एक उबाल था चारों तरफ, तो कहीं से ये पहलगाम आ गया। अब पहलगाम आ गया, लेकिन पहलगाम के मुद्दे को लेकर के जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण देश में करना चाहती थी हिंदू मुसलमानों के बीच, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। आप देखें, इस गोली कांड के बाद भी एक बार जहां भय से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने, लाख बल्कि हजार के मैं तो कहूँगा लाखों लोगों ने अपने कश्मीर के जो प्रस्तावित टूर थे उनको रद्द करा दिया था, वे ही लोग अब बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच करके आतंकवादियों को जवाब दे रहे हैं। वो डरे हुए नहीं हैं, डरा हुआ हमारा नेतृत्व है। उसे डर है कि ये जो ध्रुवीकरण ना हो पाया कश्मीर में नए सिरे से, इससे उसका क्या होगा आने वाले दिनों में। इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा, इसका असर आने वाले दिनों में बंगाल पर तो नहीं पड़ेगा, इसका असर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा। तो सरकार की नज़र आपकी जो जख्म है उन पर मरहम लगाने पर नहीं है, उनकी पीड़ा पर नहीं है। अगर होती तो सरकार जाति जनगणना का राग इस समय छेड़ती ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इस समय तो एक ही राग था, पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, और हर कोई चाहता था। बिना शर्त समर्थन लोगों ने सरकार को दिया था, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, लेकिन सरकार ने इस समर्थन का फायदा नहीं उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई करने की, सैन्य कार्रवाई करने की जो जवाबदेही उस पर थी उसको झटक दिया। आपने सिंध जल करार तोड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ा भाई। आपने पाकिस्तानी जो नागरिक थे हिंदुस्तान से उन्हें खदेड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ा। आपने वीज़ा देना बंद कर दिया, आपने दूतावास से पाकिस्तानी अधिकारियों की संख्या कम कर दी, उससे पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों के जो आंसू हैं पूछने वाले नहीं हैं। वो तो उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं जब आप देखा था कि हमारे एक सैनिक का 2 सैनिकों के सिर काट कर ले गए थे, तब भी आपने कहा था कि हम 2 के बदले 10 लेके आएंगे, एक नहीं आया। और लगातार हमले हो रहे हैं, गोलीबारियां हो रही हैं, आपका फेल्यूर हो रहा है। आप अपनी अक्षमता को सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी कर चुके हैं, और स्वीकार ना करें तो जनता को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जवाबदेही वहाँ की जो निर्वाचित सरकार है उसकी नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। पुलिस आपके पास, अर्धसैनिक बल आपके पास, फौज आपके पास, सीमाओं की
पहरेदारी है आपके पास। तो अब ऐसे में जो आपकी अंदर अपराध बोध है उससे उबरने के लिए आपने एक नया झुंझुना जातीय जनगणना का जनता के बीच में फेंका है और कोशिश की है कि जनता भ्रम में आ जाए, लेकिन जनता भ्रम में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप अतीत में जिस ढंग से कार्रवाइयाँ करते आए हैं, लोगों को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने किसान आंदोलन में 700 लोगों की जान जाने के बाद विवादास्पद 3 कानून वापस लिए, लेकिन नए कानून आज तक बना के नहीं दिए। आपने महिला यानी नारी बंधन विधेयक पारित कराया, बरसों से लंबित था सदन में, अब बरसों से, कांग्रेस के ज़माने से भी, मिली जुली दूसरी सरकार के ज़माने में भी आपने उसे पारित किया, लेकिन लागू नहीं किया, एक डेडलाइन छोड़ दी। इसी तरह आप जो हैं जातीय जनगणना के मुद्दे को उछाल करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे को अंत तक ले ही नहीं जाएगी। अगला आम चुनाव जब 2029 में आएगा, तब इस मुद्दे पर आपको फिर से एक इसी तरह की सनसनाहट सुनाई देगी, फिर से एक उत्तेजना आएगी। तब तक हो सकता है कुछ दूसरे मुद्दे देश में पैदा हो जाएं। इस समय तो एक ही मुद्दा है कि बिहार विधानसभा कैसे जीती जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो जातीय गणित है वो दीगर राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। वो ना महाराष्ट्र जैसा है, वो ना मध्य प्रदेश जैसा है, वो ना तमिलनाडु जैसा है, वो दूसरे राज्यों जैसा है ही नहीं। वहाँ की जातियाँ सत्ता में हिस्सेदारी मांगने के मामले में हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के जातियों के मुकाबले बहुत जागरूक हैं। और ये जागरूकता ही है कि जिसकी वजह से बिहार देश की राजनीति में बहुत महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रखता है, कांग्रेस के लिए भी रखता था और सभी दलों के लिए रखता है। तो अब आपको देखना होगा कि जातीय जनगणना का जो झुंझुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के हाथ से छीना है, उसे वो कितने देर तक बजा करके पहलगाम हत्याकांड के बाद उभरी हुई चीखों आहों चीत्कारों को दबा पाएगी। पाकिस्तान पर तो हमला नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पर हमला अगर होना होता तो इतने दिन जाया नहीं होते, इतने दिन खराब नहीं होते, बर्बाद नहीं होते। हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति है कि हम पाकिस्तान जैसे देश को कभी भी घुटनों के बल बैठा सकते हैं। हमने 1971 में बैठाया था, अब तो आधी सदी गुजर गई, अब तो हमारी ताकत और बढ़ी है। लेकिन युद्ध होना ही नहीं है, युद्ध होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। वही कार्रवाई आप करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया जो आपके साथ खड़ी है वही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में आपके साथ नहीं है। पर्दे के पीछे से चीन भी पाकिस्तान के साथ है, पर्दे के पीछे से अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका तो खुलकर कह रहा है कि सीमा पर तनाव कम होना चाहिए, जैसे हेडमास्टर कहते हैं। अरे भाई, याद करो इंदिरा गांधी को, याद करो 1971 को की घटनाक्रम को, और आगे बढ़ो। जातीय जनगणना हम बाद में भी करा लेंगे, पहले पहलगाम में हुई निर्दोष लोगों की हत्या का हिसाब बराबर करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद। अब ये आपके ऊपर है कि आप सरकार के साथ क्या व्यवहार करें, सरकार आपके साथ व्यवहार क्या करे। आप दोनों पक्ष हैं, हम लोग तो बस एक जरिया है आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की और सरकार की बात को आप तक पहुंचाने की। तो इस मुद्दे पर मुझे यकीन है कि आपको आज का एपिसोड जो है उत्तेजित करेगा सोचने के लिए, क्या सरकार आखिर कर क्या रही है, कर क्यों रही है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस आंदोलन को बल दीजिए। अभी ये एक तरह से निःशुल्क आंदोलन है, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन अलग से नहीं रखा गया है। आप जुड़ते जाएं, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।